नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आज आपको बता दें कि संसद में कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। इसी दौरान राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता और आप कह सकते हैं कि सांसद संजय सिंह बोल रहे थे, और संजय सिंह ने इस दौरान मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा कि हमारे नेता जेल में बंद है और जो है इनका वेट 36 किलो जो है कम हो गया। उन्होंने कहा कि मैंने सुना था, मैंने भाषण सुने थे और भाषण में उनके नेता कहते थे कि जो लोग हैं, जो राजनीति है वो इस तरीके की है, द्वेष भावना की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए जिस राजनीति से जो है बाकी लोगों को दिक्कत हो। उन्होंने कहा था कि सिर्फ विपक्ष को टारगेट करने की राजनीति की जाती है, विपक्ष को सिर्फ टारगेट किया जाता है और एकमात्र जो इनका काम है वो सिर्फ यही है। और जब जेल के लोगों के बारे में वो जिक्र कर रहे थे तो धनखड़ जी ने उन्हें बीच में टोका और उन्हें टोककर उन्हें कहा कि संजय सिंह जी, आप मेरी बात सुनिए। आप जो जेल का जिक्र कर रहे हैं कि जेल में डाल दिया, किसने जेल में डाल दिया? तो फिर उसके बाद वो फिर सवाल करते हैं कि किसने जेल में डाल दिया? न्यायपालिका ने। और हमारी भारत के, हमारे देश की न्यायपालिका पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। और उन्होंने जो किया है, जो चीजें हैं, उस वजह से वो जेल में है, तो जेल वाले लोगों का यहाँ जिक्र ही क्यों करना है? तो उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने उन्हें डाला। यही नहीं, इस दौरान धनखड़ जी ने संजय सिंह को यह भी कहा कि मैं आपको एक गुरु मंत्र देता हूँ। आपके गुरु तो बहुत बड़े हैं, जिस पर आपको बता दें कि संजय सिंह कहते हैं कि हाँ, मेरे गुरु, तो अपना नाम लेते हैं कि वो हमारे गुरु हैं, राजनीति में मेरे गुरु हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूं कि आप जो भी शालीनता से बोलेंगे वो रिकॉर्ड होगा, वो 140 करोड़ जनता जो है सुनेगी, वो इतिहास होगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई भी विधा जो है, उन्होंने कहा कि अगर आप कोई भी जो है ज़्यादा अगर आप इस तरीके से चीखेंगे, चलाएंगे, इस तरीके का व्यवहार अगर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी खत्म होगी, सिर्फ और सिर्फ आपका एनर्जी जो है वेस्ट होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो धनखड़ जी ने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से संजय सिंह की क्लास जो है वो लगा दी। संजय सिंह इस दौरान काफी कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मान्यवर, तब तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, तब तो मैं कैसे बोलूंगा? तो धनखड़ जी ने यहाँ पर उनकी क्लास जो है लगा दी और उन्होंने कहा कि आप जो भी बोलिए, आप सोच समझ कर बोलिए, आप ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शालीनता जो है वो बनाए रखिए, शालीनता से चीजें कहिए, न्यायपालिका जो है वो सबसे ऊपर है और न्यायपालिका पर कोई भी सवाल इस तरीके से नहीं उठा सकता है। क्योंकि संजय सिंह लगातार कह रहे थे कि विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है और विपक्ष को टारगेट करने के वजह से ही ये सारी चीजें हो रही है। तो ऐसे में जो पूरा संवाद हुआ है, ये कैमरे में कैद हो गया है, क्या कुछ जो है इन दोनों के बीच बातचीत हुई है, किस तरीके से जगदीप धनखड़ ने जो है उन्हें स्कूल किया है, जरा एक बार आप खुद देखिए। संजय सिंह जी। मान्यवर। संजय सिंह जी, धन्यवाद मान्यवर। एक आपको मंत्र देता हूं। जी मान्यवर। और गुरु मंत्र तो इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि आपके तो पहले गुरु हैं। हाँ, मेरे गुरु रघु ठाकुर जी हैं। मेरे गुरु जी रघु ठाकुर हैं। तो आप मेरे राजनीतिक गुरु रघु ठाकुर हैं। इन लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ। रघु ठाकुर जी का मेरा क्या संबंध है, ये रघु ठाकुर जी से पूछिए। इनको नहीं मालूम होगा, सुनिए, इसलिए इनको बता। मेरे को इंटरेस्ट करना। और एक गुरु मंत्र यह है कि आप जो शालीनता से बोलोगे और जो रिकॉर्ड होगा वो इतिहास का हिस्सा ही नहीं, 140 करोड़ जनता को भी पता लगेगा। धन्यवाद मान्यवर। उसके अलावा कोई व्यवधान होगा तो ये एनर्जी यहीं खत्म हो जाएगी। धन्यवाद मान्यवर। आप ऊर्जावान हैं मान्यवर और अच्छे वक्ता हैं, बोलिए। मान्यवर, लीडर ऑफ द हाउस ने आपके सामने कहा है। मेरे स्पीच में मैं आपसे खुद अनुरोध कर रहा हूं मान्यवर, लीडर ऑफ द हाउस की बात को मानते हुए, कोई भी बात तथ्यों के परे हो तो निश्चित रूप से उसको कार्यवाही से आप हटा दीजिएगा। ये मैं अनुरोध कर रहा हूं आपसे। मान्यवर, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अमृतकाल की चर्चा की गई। हमने देखा अमृतकाल मान्यवर, हमने देखा किस तरह से विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। महाराष्ट्र चले जाइए तो अनिल देशमुख जी को 14 महीने जेल में रखा गया, बाद में कह दिया न्यायालय ने सबूत नहीं, जमानत मिल गई। संजय रावत जी को 100 दिन 103 दिन जेल में रखा गया मान्यवर, बाद में उनको जमानत मिल गई, कोई सबूत नहीं। मुझे 6 महीने जेल में रखा गया मान्यवर,
और 3 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के मुझे जमानत दे दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री, अब देख लीजिए, मैं आपके नियम का पालन कर रहा हूं मान्यवर। बोलते रहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री मान्यवर ईडी कोर्ट के सामने अपने उनके वकील जो दलील देते हैं, जो बहस करते हैं, जो अपना पक्ष रखते हैं, उसके आधार पर ईडी कोर्ट ने कहा, और यह फैसले में दर्ज है मान्यवर, कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से निर्दोष है और ईडी उनके खिलाफ बायस्ड होकर काम कर रही है, दुर्भावना से काम कर रही है, और उनके खिलाफ मनी ट्रेल का कोई मामला नहीं है। ये मैं इसलिए आपके सामने बोल पा रहा हूं कि ये कि कोर्ट का फैसला है, सार्वजनिक है मान्यवर, इसलिए मैं बोल रहा हूं। एक सेकंड जी। माननीय सदस्यगण, अपने देश में व्यवस्था के तहत एक कानूनी प्रक्रिया है। उस कानूनी प्रक्रिया के तहत ही व्यक्ति ट्रायल फेस करता है, कई बार उसको जेल भेजा जाता है, कई बार जमानत दी जाती है। जिनको जमानत दी जाती है उनको बाद में सजा भी हो जाती है। जिनको जमानत नहीं दी जाती, सुनिए, कांट यू प्लीज सुनिए, जिनको जमानत नहीं दी जाती है वो बरी हो जाते हैं। ये एक प्रक्रिया है। पर जिस फैसले की आप चर्चा कर रहे हैं वो फैसला सब जुडिस है, उस फैसले पर रोक लगी हुई है। वो फैसला ऊपर की अदालत के अंदर निर्धारित होना है। तो उस परिस्थिति में आप उस फैसले को सही मानकर न्यायालय के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। देश के एक न्यायालय ने अपना विवेक लगाकर उस फैसले को स्थगित कर दिया है। देयरफॉर okay, let me one second. Let me. Mr. Tiruchi Siva is a very experienced member of this house. He has made things lighter now. He thinks I can say everything and anything myself, or you can say it. No, Tiruchi ji, no, Mr. Tiruchi Siva. Everything spoken in this house has to be sanctified. Sacred facts. This house cannot be, I said, a ground for free fall of information. If suppose someone wants to level an allegation against Mr. Sanjay Raut, his reputation is at stake. He has earned reputation in public life. I cannot allow that member unless he satisfies me it is sanctified. Similarly, that privilege is not without regulation. That privilege is a heavy responsibility. As a matter of fact, Constitution has given that privilege to us, that whatever we speak in this house, the public at large cannot bring criminal case against us, cannot bring civil case against us. That protection is given, but that protection is given to me also, that I must protect 140 crore people. You cannot say anything and everything here, Tiruchiji. You have to say something keeping in view dignity of your office as a member of parliament and facts that are unimpeachable, beyond question. Therefore, if Sanjay Singh has made reference to a judgment which has been stayed, which means that judgment, till the judgment of the upper court comes, is non-existent. Therefore, Sanjay, you can't take reference to that. Go ahead, make your point. आपका प्रोटेक्शन चाहिए सर, मिलेगा? आपका संरक्षण चाहिए मान्यवर। बोलिए क्या चाहिए? तो आपने बिल्कुल ठीक कहा मान्यवर, वो मामला हाई कोर्ट से स्टे हो गया। मैं मानता हूं, मैं अगली बात यही कहने जा रहा था, लेकिन वो स्टे किन परिस्थितियों में हुआ मान्यवर? बगैर ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी के भारत न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार स्टे हुआ है संजय मान्यवर। हाई कोर्ट से ऑर्डर की कॉपी नहीं थी मान्यवर, सुनिए और स्टे कर दिया गया। सुनिए जी, एक सेकंड बैठिए। माननीय सदस्यगण, आप लोगों से मेरा अनुरोध है, एंड वी हैव अ डिस्टिंग्विश्ड सीनियर एडवोकेट आल्सो देयर, विकास भट्टाचार्य जी, वी कैन नॉट डिस्कस conduct of a judge in the manner he has given his order. Therefore, you are directly questioning a judge that he has passed an order
without, if you say, I have no details on it, and I'll tell you, judges in their wisdom pass orders on Sunday, judges in their wisdom pass orders at midnight, judges in their wisdom pass orders without even order of the trial court. Therefore, keep away from this issue. Confine to the other part of it. Please, go ahead. अमृतकाल की चर्चा हुई मान्यवर। विपक्ष के नेताओं को पूरे देश में सरकार के द्वारा टारगेट किया गया, और सिर्फ विपक्ष के नेताओं का सवाल नहीं मान्यवर, बंगाल के 3 मंत्री भी जेल में हैं। अभी झारखंड के मुख्यमंत्री को जमानत मिली है कोर्ट से, और बिहार में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, महाराष्ट्र में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, दिल्ली में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग। अब क्या करना चाहते हैं? मैंने अटल जी का भाषण सुना मान्यवर, उन्होंने कहा दुर्भावना से राजनीति नहीं होती, बड़े दिल से राजनीति होती है, बड़े मन से राजनीति होती है, बड़े मन की राजनीति करना सीखिए। ऐसे विपक्ष के लोगों को टारगेट करना ठीक नहीं है, ये अच्छी राजनीति नहीं है आपकी। आपने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल दिया, उस आदमी का 36 किलो वजन कम हो गया जेल में मान्यवर, 36 किलो। आप इनकी टीका टिप्पणी सुन रहे हैं? हमारे दिल्ली के संजय जी, जो फिर तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। जो व्यक्ति जेल में है उसको जेल में किसने डाला है? इनकी जांच एजेंसियों ने सर, न्यायालय ने। इनकी जांच एजेंसियों, ना न्यायालय ने झूठे मामले बनाकर, देश, भारतवर्ष, झूठे मामले बनाकर, भारतवर्ष दुनिया के अंदर वो देश है जिसकी न्यायपालिका सुदृढ़ है। Sit down. मैं अपनी बात करूं सर, पहले I'll give extra time. प्रॉब्लम में साकेत गोखले इज। तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से धनखड़ जी ने टोका और उन्होंने कहा कि जो लोग जेल में हैं उनका आप जिक्र क्यों कर रही हैं, उनका जिक्र करने का कोई मतलब नहीं, कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, और न्यायपालिका ने उन्हें जेल में डाला है, तो इस चीज का जो है आप ध्यान रखिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप शालीनता से कहेंगे, चीजें ऐसे कहेंगे तो वो सुना जाएगा, उसे रिकॉर्ड भी रहेगा, वो 140 करोड़ जनता सुनेगी, वो इतिहास नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से चीखेंगे चलाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप अपना एनर्जी वेस्ट करेंगे। इस दौरान संजय सिंह लगातार कहते नजर आए कि मान्यवर मुझे आपका संरक्षण चाहिए, आप मुझे बोलने दीजिए, आप नहीं बोलने दीजिएगा तो फिर ये कैसे होगा, आप मुझे बोलने दीजिए। उसके बाद धनखड़ जी ने मौका भी दिया, कहा कि ठीक है आपको जो बोलना है आप बोलिए। और उसके बाद वो फिर वही चीज जब राग अलापने लगे, जेल की बात, ईडी की बात, सीबीआई की बात कि उन्हें बेल मिल गई थी, उसके बाद ईडी सीबीआई ने जो है चीजें की, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस लोकतंत्र जो है खतरे में है, किस तरीके से ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके नेताओं को जेल में डालने का काम कर रहा है। एक नहीं, इंडी गठबंधन के 2 मुख्यमंत्रियों को इन्होंने जेल में डाल दिया है, और ये जेल वेल की राजनीति जो है कर रही है। तो इस दौरान फिर धनखड़ जो है टोकते हैं और इसे लेकर न्यायपालिका से इसे जोड़कर अपनी बात जो है रखते नजर आते हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह राज्यसभा में बोल रहे थे, और राज्यसभा में उन्होंने जेल में बंद अपने नेताओं का किया जिक्र बिना नाम लिए। उन्होंने उस मुद्दे को उठाया कि 36 किलो वजन कम हो गया है, ईडी सीबीआई जो है गलत कर रही है, किस तरीके से ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौतियां दी जा रही है। जिसके बाद जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा के सभापति हैं उन्होंने संजय सिंह को टोका और संजय सिंह को करेक्ट करके जो है गुरु मंत्र भी दिया, और कहीं ना कहीं उन्हें समझा भी दिया कि इस तरीके से आप नहीं कह सकते, क्योंकि फैसला किसी पार्टी ने नहीं, उनके ऊपर फैसला लेने वाली न्यायपालिका है, और न्यायपालिका पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है, क्योंकि न्यायपालिका बहुत ही पारदर्शी है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।